राखी का मुंह गटर है, बहुत बड़ा नाला है, उसके नाले में से सिर्फ बदबू आएगी, बदबू आएगी और बदबू आएगी। राखी एक मतलबी लड़की है, राखी ने मुझे यूज़ किया है इतनी गंदी तरीके से। कोई राखी के बाप का थोड़ी ना है, वहाँ तो जज बैठे हैं, उनको तो पता चलेगा ही ना क्या सच है और क्या झूठ है। राखी की यही आदत है, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। आप उठती हो नींद में से, एलिगेशंस लगाती हो, धर्म चेंज करती हो, फिर एलिगेशंस लगाती हो, फिर धर्म चेंज करती हो। बस से अबाया न मत उतारो, कम से कम जो लास्ट का एक धर्म अपने अपनाया है, मरते दम तक अब इसी धर्म में रहो। फिर से कहती है कि एक मराठी लड़की को मुस्लिम बनाया जा रहा है, अब मराठी लड़की का कार्ड खेलोगी। अब राखी के कितने खुफिया रिलेशनशिप है वो राखी के फोन में होंगे, आप वो देख लो, आपको पता चल जाएगा। भैया और सैया ये सारी चीज़ें राखी खुद करती है, राखी का पैटर्न है। तरीके का गुस्सा हमें आप पर देखने के लिए मिला है। जो ओशियारा में जो आप तैश में थी, वो किस चीज़ का गुस्सा था, और जानना चाहेंगे ओशियारा पुलिस स्टेशन किस वजह से गई थी? गुस्सा इस वजह से था कि क्योंकि 2-4 दिन पहले मैंने देखा राखी सावंत नाम का कौवा पूरे एयरपोर्ट में उड़ रहा था, तो उसे देख के मुझे इतना गुस्सा आया। ठीक है, कौवा उड़ रहा है, उड़ता ना, चुपचाप उड़ता, काऊ 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 किए जा रहा है, किए जा रहा है, किए जा रहा है। एक तो कौवे को बात करने आती नहीं है, कौवा सिर्फ झूठ ही बोलता है। कौवे का दूसरा काम क्या होता है? पोटी पे बैठता है, राइट। एंड कौवे को एक और बहुत अच्छी इज्जत दी जाती है, जब हम पितरू का खाना खिलाते हैं तब एक उसको बुलाया जाता है। तो ये राखी सावंत नाम का कौवा, उसका मुंह बंद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। इस वजह से मैं आज मॉर्निंग सबसे पहले मैंने अपने पापा के दर्शन किए, आरती की, एंड उसके बाद मैं ओशिवरा पुलिस स्टेशन गई। आज ओशिवरा पुलिस स्टेशन जाने का एक और रीज़न था, काशिफ खान, उनके जो एडवोकेट है काशिफ खान, मैं उनका होमवर्क उनको बताना चाहती हूँ कि उनका होमवर्क अच्छे से नहीं हुआ है। उन्होंने वकालत कम की है, हीरोगिरी ज़्यादा की है। अगर उनकी हीरोगिरी कम होती तो वकालत डेफिनेटली बहुत अच्छी हो जाती। फ्रंट ऑफ कैमरा उन्होंने ये बोला, राखी को ये सिखाया कि आप एक काम करो, अपने क्लाइंट को फ्रंट ऑफ कैमरा कौन सिखाता है कि एक काम करो, आप ऐसे ऐसे बोलो कि राजश्री आपके घर आके आपके पर्स में से पासपोर्ट चोरी करके लेके गई है। पूरा का पूरा चोरी मुझ पर डलवाना, एक और केस कंप्लेंट करना उन्होंने किया भी है मेरे खिलाफ कि मैं उनके घर जाके आदिल का पासपोर्ट चोरी करके आई हूँ। हालांकि ये बात सच नहीं है, उन्होंने खुद मुझे वो पासपोर्ट दिया था। और फ्रंट ऑफ कैमरा काशिफ खान उनको ये सिखा रहे, तो इस वजह से मैं आज गई पुलिस स्टेशन और उनके ऊपर कंप्लेंट की। फिर मैंने सोचा जब मैं पुलिस स्टेशन जा ही रही हूँ तो एक चीज़ का और खुलासा करूँ, जो कि मैं 10 दिन पहले कर चुकी थी। देखिए मेरी एक आप ये सोचिए कि मैं फिर से इन सब कैमरे में, जैसे कि राखी कहती है कि फेम एंड ऑल, मैं ये सब नहीं करना चाहती थी। मुझे नहीं अच्छा लगता है बार बार कैमरे पे आना और ये सब कुछ बोलना। मैं एफआईआर कर चुकी हूँ राखी सावंत के खिलाफ 16 तारीख को, आज 10 दिन हो चुके हैं। और ये एफआईआर सच है, राखी की तरह झूठी नहीं है। जैसे कि वो बदक की तरह चल चल के अंदर चली जाती है और बदक की तरह 5 मिनट में जो बाहर आ जाती है चल के कि मेरी एफआईआर हो गई, ये सब जो झूठ है वो राखी सावंत को ही आता है बोलना। बट मेरी एफआईआर बिल्कुल सच है, जो मैंने 16 तारीख को की थी। मैं आपको डेट और टाइम दोनों बताती हूँ। 16 तारीख की डेट है और शाम को 7:01 में मैंने एफआईआर की है, तो वो भी आज मैंने रिवील कर दी। मैंने सोचा राखी सावंत का अगर मुंह बंद करना है तो मुझे उनको बताना बहुत ज़रूरी है कि आपके अगेंस्ट एक एफआईआर भी हो चुकी है। तो शायद अब जाके मैं ये उम्मीद करती हूँ कि कौवा जो काऊ काऊ कर रहा है उसका मुंह बंद हो जाएगा। ओके, राशि, जो आपने पासपोर्ट चोरी वाली बात कही है, वो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग काशिफ जी ने जो है वो पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान की थी, जब काशिफ वकील राखी ने अपना एडवोकेट चेंज किया था। फाल्गुनी से वो काशिफ को लेकर आई थी सामने, क्योंकि इस केस में ख़ास तौर पर आपके केस में, तो उस वक्त से लेकर अभी तक बहुत काफ़ी लंबा वक्त हो गया है। आपने इतना टाइम क्यों लगा दिया काशिफ जी पर केस करने? मेरी माइंड से ये चीज़ निकल गई थी, क्योंकि राखी ने उसके बाद जब उनकी फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके बाद उसी दिन से मुझ पर जो एलिगेशंस लगाना स्टार्ट किए थे, इतनी गंदी गंदी बातें, रोड पे बैठ के इतना गंद बोलना, भाई और बहन के ऊपर सवाल उठाना, जो कि राखी को बहुत अच्छे से आता है। भैया और सैया ये सारी चीज़ें राखी खुद करती है, राखी का पैटर्न है। तो जितने भी राखी के भाई रह चुके हैं और या जो है
तो ये उन्हीं का यही पैटर्न अभी चल रहा है। इस वजह से वो बोलने से पहले एक बार भी सोचती नहीं। आज मेरी जैसी एक खानदानी लड़की जो हिंदू संस्कृति में बड़ी हुई है, ऐसे गंदे अल्फाज बोलने से पहले 100 बार सोचेगी। मैंने आज तक कभी किसी के बारे में, अपने दुश्मन के बारे में भी ये सब चीज़ें नहीं बोली है। दिन में भैया और रात में सैया वाले जो राखी 3 धर्म अपना के, देखिए मैं तो केवल एक हिंदू संस्कृति वाली लड़की हूँ। राखी ने तो 3 धर्म देख लिए हैं, हिंदू देख लिया, कैथलिक देख लिया और मुस्लिम देख लिया। उसके बावजूद भी उसको किसी चीज़ की संस्कृति नहीं है, ना हिंदू धर्म की है ना कैथलिक की है। सब धर्म में अपने अपने धर्म की एक संस्कृति होती है। तो ना उसको हिंदू धर्म की है, ना कैथलिक की है, ना मुस्लिम की है। वो कोई चीज़ सीख नहीं पाई। तो ये इतने सारे धर्म चेंज करने के बावजूद आप केवल और केवल दूसरों पे एलिगेशंस लगाती हो। आप उठती हो नींद में से, एलिगेशंस लगाती हो, धर्म चेंज करती हो, फिर एलिगेशंस लगाती हो, फिर धर्म चेंज करती हो। अभी तक तो मैं एक बात मैंने अभी तक बोली नहीं थी जो मैं आज बोल रही हूँ। मैं जब राखी के साथ में थी आज से 3 महीने पहले, मुझे ये बात पता है जब वो लकी के साथ शादी करना चाहती थी तो वो वापस से हिंदू धर्म अपनाने वाली थी। ओके, क्या ये बात आपसे शेयर की थी उन्होंने? बिल्कुल, वो मुझसे शेयर करती थी, लकी से बात करवाती थी, लकी की फैमिली से बात करती थी। तो ये बात तो पक्की हो गई थी कि वापस से हिंदू धर्म में आने वाली है। राखी सावंत के लिए धर्म चेंज करना तो यूं हो चुका है, उनको बहुत इजी हो गया है धर्म चेंज करना। राखी को इतना कॉन्फिडेंस क्यों आ रहा है? क्योंकि आज तक देखिए उसने जितने भी धर्म अपनाए हैं, जितने भी आज हम धर्म, मैं ये नहीं कहूँगी कि धर्म के ठेकेदार होते हैं। धर्म का ठेकेदार हर वो इंसान है जो अपना धर्म बहुत अच्छे से निभा रहा है और दूसरे के धर्म का मजाक नहीं उड़ा रहा है। कोई भी पर्टिकुलर कोई ठेकेदार नहीं है किसी भी चीज़ का, कोई मालिक नहीं है धर्म का। धर्म का हर इंसान मालिक है जो अपने धर्म की इज्जत करे, अपने धर्म को अच्छे से निभाए और दूसरे के धर्म का मजाक ना बनाए। जो राखी सावंत तीनों धर्म का मजाक बना के बैठी है, अमर, अकबर, एंथोनी, ये 3 धर्म उसके हो चुके हैं। अब उसको वापस से हिंदू धर्म में एंट्री करनी है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो तो कुछ दिनों से वो बोलने लग गई है कि एक हिंदू धर्म की लड़की को मुस्लिम में कन्वर्ट किया है। वो हिंदू कब थी? आज से 25-30 साल पहले, जब वो जवान थी। जवान मूवी नहीं, जब वो जवान थी, राइट, तब वो हिंदू थी। उसके बाद वो कैथलिक हो गई, उसके बाद अभी वो मुस्लिम हो गई। तो ये धर्म के मुद्दे क्यों बना रही है? अब फिर से कहती है कि एक मराठी लड़की को मुस्लिम बनाया जा रहा है। अब मराठी लड़की का कार्ड खेलोगी? उसको समझ में नहीं आ रहा है। अब तुम कोई कार्ड नहीं खेल सकती। तुम्हारे कार्ड जो 26 कार्ड होते हैं ना, वो ख़त्म हो चुके हैं। 26 की जगह के तुम 52 खेल चुकी हो, डबल कार्ड खेल चुकी हो, अब तुम्हारे ख़त्म हो चुके हैं। अब आपने जो लास्ट में जो धर्म अपनाया है, मुस्लिम धर्म अपनाया है, और मैं उसकी गवाह हूँ, आपको कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की गई है। आपने मेरे सामने बहुत प्यार से धर्म अपनाया है। मैंने देखा है राखी ने सच में बहुत अच्छे से मुस्लिम धर्म को अपनाया है और मुस्लिम धर्म को मानती है और उसको बहुत अच्छा लगता था अबाया पहनना। पहले तो वो बहुत प्यार से अबाया पहनती थी। मैं जाके खुद उसके लिए अबाया खरीद के लाई हूँ। जब मेरे घर पे इफ्तारी थी उस दिन भी मैं जो अबाया पहन के आई थी मैंने उसको गिफ्ट किया था। तो मैं यही चाहूँगी कि अभी वापस से अबाया न मत उतारो। कम से कम जो लास्ट का एक धर्म अपने अपनाया है, मरते दम तक अब इसी धर्म में रहो और जब मरोगी उसके बाद भी इसी धर्म में अपने क्या होता है क्रियाक्रम करना, इसी मुस्लिम धर्म में ही करना और अबाया की इज्जत रखना। तुम पर अबाया बहुत खूबसूरत लगता है, बेइंतहा खूबसूरत लगती हो आप, और अबाया पहन के ही रखना। राशि, आपने एक इंटरव्यू के दौरान मुझे से ये बात कही थी कि राखी की एक आदत है, एक पैटर्न है उनका कि वो जिस किसी के साथ में भी ज़्यादा रहने लगती हैं या जिस किसी के साथ में भी बाहर घूमने चली जाती हैं तो आप समझ जाओ कि राखी उससे लड़ना ज़रूरी है, राखी का उससे। तो इस बार जब वो मैसूर गई थी तो उस पूरी ट्रिप को शैली ने स्पॉन्सर किया था, जो उनके सपोर्ट में खड़ी थी और उनके साथ बोल रही थी आदिल के अगेंस्ट। शैली के साथ में मैसूर में गिफ्ट देने के बाद में उनका झगड़ा हो गया, ऐसा हम सुन रहे हैं। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगी कि राखी ने अपना काम निकाल लिया, उनसे गिफ्ट ले लिया और फिर लड़ाई कर कर आ गई वो?
मैंने हमेशा कहा है राखी एक मतलबी लड़की है। राखी ने मुझे यूज़ किया है इतनी गंदी तरीके से। अब शैली को देखो, शैली मुझसे मेरे ख्याल से राखी को मुझसे पहले से जानते हैं और शैली को बहुत अच्छे से पता है कि राखी कैसी है, फिर भी उन्होंने उसका साथ दिया है। राखी के कहने पे ही शैली ने मुझे कॉल किया था, क्योंकि पीछे से राखी उनको बता रही थी, गाइड कर रही थी कि ऐसा बोल वैसा बोल, ये कर वो कर। अब देखो शैली के इसका साथ क्या हुआ। राखी की यही आदत है, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, ये राखी की आदत है और राखी ये करेगी, करती आई है। अब शैली से भी काम निकाला, उससे बुलवाया, जितना बोलना था कि मेरी तरफ से खड़े हो जाओ, मेरे लिए बोलो, मैं इनोसेंट हूँ, मैंने लोगों के घर बनाए, मैंने लोगों के करियर बनाए। कौन से करियर बनाए? जो शैली से उसने बुलवाया था कि उसने लोगों के करियर बनाए, कौन से? लोगों के करियर कुछ भी नहीं बनाए, बल्कि लोगों को बर्बाद किया है उसने। जैसे बहुत सारे लोग हैं, किन किन के नाम ले हम यहाँ पे। अब मुझे तो शैली के ऊपर तरस आ रहा है। अगर उसने शैली के साथ भी ये किया है, मुझे नहीं लगता कि शैली वापस खुल के बाहर आएगी या बोलेगी। या ये हो सकता है कि अब वापस से ये मेरा इंटरव्यू देखने के बाद राखी फिर से शैली के हाथ पैर जोड़ेगी, जो राखी करती है। सामने वाले का माइंड चेंज करना, रोना धोना, ड्रामा करना, वो सब करेगी। शैली को बोलेगी प्लीज़ तू एक इंटरव्यू दे कि हमारे बीच में झगड़े नहीं हुए थे। फिर से सब कुछ वो लोग सामने वाले को दिखाएंगे। लेकिन जिसके साथ हम फ़ोटो खिंचवाते हैं, जिसके साथ हम फ़ोटो में ही करके हंसते हैं, ज़रूरी नहीं होता कि वो हमारे साथ होता है। जो पीछे से होता है वो हमारे साथ होता है। जितना मर्जी आप लोग एक्टिंग कर लो, आप लोगों के बीच में अगर दरार आ गई है तो वो आके ही रहेगी। शैली अभी तो आप समझ जाओ, राखी दोस्ती की लायक नहीं है, वो सिर्फ मतलब निकालना जानती है। अब्बास जी, मैसूर जाने के बाद में अब्बास जी का एक नया, अब्बास और जाकिर जी, दो लोग एक नए सामने आए हैं जिन्होंने आदिल के अगेंस्ट जो है वो गवाही दी है और मीडिया में ये कहा है कि आदिल कितने बड़े झूठे हैं, या बहुत सारे एलिगेशंस लगाए हैं। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्या आपने अब्बास या जाकिर किसी का भी नाम, क्योंकि आपकी दोस्ती राखी के साथ में 8 साल की है, क्या आपने कभी अब्बास या जाकिर किसी का भी नाम राखी के मुंह से सुना है? क्योंकि आदिल की तरफ से ये भी एलिगेशन लगे हैं कि अब्बास और राखी के बीच में कुछ संबंध है अलग तरीके के। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं सच कहूँगी, मैंने आज तक राखी के मुंह से ना कभी अब्बास का नाम सुना है, ना जाकिर का नाम सुना है। जो मैंने अभी कल परसों के इंटरव्यू में जिन लोगों को देखा, मैंने उनको कभी देखा तक नहीं है। मैंने वो टीवी मसाला के इंटरव्यू में देखा है उनको, वो मेरा फर्स्ट टाइम था। मैंने आज तक ना देखा है, ना उनके फ़ोन कॉल्स, नेवर एवर। और रही बात, आपने बोला कि किसी के साथ कोई रिलेशनशिप है, जब मैं लोगों को जानती ही नहीं हूँ तो मुझे क्या ही पता होगा। अब राखी के कितने खुफिया रिलेशनशिप है वो राखी के फ़ोन में होंगे, आप वो देख लो, आपको पता चल जाएगा। ओके, राशि, एक चीज़ और मैं आपसे क्लियर करना भूल गई थी पिछले इंटरव्यू के दौरान, जब मैंने आपसे राखी के अगेंस्ट आपके ऊपर लगे बहुत सारे एलिगेशंस के बारे में बात किया था। जब वो मैसूर जा रही थी और एयरपोर्ट पे उन्होंने बहुत गंदी गंदी चीज़ें कही थी आपके बारे में। एक चीज़ और कहा था राखी सावंत ने वहाँ पर, वो ये थी कि राशि मोरे मीडिया को पैसे देकर बुलाती है और मीडिया तभी उनको जाकर वहाँ पर कवर करती है। फिलहाल मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्या कभी आपने किसी भी मीडिया को या हमें पैसे दिए हैं और अपने आप को कवर करने के लिए कहा है? तो इस बात में उतनी ही सच्चाई है जितनी कि राखी के बातों में और बातों में सच्चाई है। राखी तो बोलती है वो मीडिया की बेटी है, पिछले कितने सालों से वो मीडिया की बेटी है। कुछ 20 कहाँ से हो गई, 20 हो गई, वो उसकी एज तो कुछ खुद ही 50 है। लेकिन वो 20 साल से उनका ठीक है, चलो 20 साल से उनका करियर हो गया है, राइट। तो 20 साल में राखी ने कितनी बार मीडिया को खरीदा है? अगर आज राखी ये बात बोलती है, इसका मतलब राखी खुद पैसे दे के बुलाती है। देखिए, मैंने आपको हमेशा एक बात बोली है, जिसको पीलिया होता है ना, जिसको जॉइंडिस होता है, उसको पूरी दुनिया पीली नज़र आती है। तो राखी को सच में जॉइंडिस है, मैंने इसके पहले भी बोला है, राखी का जॉइंडिस कभी ख़त्म नहीं होने वाला है, इसको पूरी दुनिया पीली नज़र आती है। और राखी के पास क्या प्रूफ है? सिर्फ मुँह खोल के बोलने से कुछ नहीं होता है। एक भी प्रूफ लाके दिखा दे कि मैं ऐसा कर रही हूँ, राशि मोरे कर रही है या आदिल दुरानी कर रहा है, एक भी प्रूफ लाके दिखा दे। देखिए, राखी क्या चाहती है,
ये सब कुछ गंदगी करके बोल के उसको पता है गेम कैसे खेलते, माइंड गेम कैसे खेलते हैं। आज ये सारी अगर वो अफवाह फैला रही है तो वो आप लोग क्या सोचोगे, पूरी मीडिया क्या सोचेगी कि नहीं अभी हम तो लोगों तक क्या सच है क्या झूठ है वो पहुंचाने जाते थे, लेकिन हमारा नाम खराब हो रहा है। तो आप लोग क्या करोगे, बैक स्टेप ले लोगे और इसमें जीत किसकी हो जाएगी, राखी की। राखी की गंदगी, राखी की सच्चाई बाहर नहीं आएगी। तो मैं आप सबको भी सच में रिक्वेस्ट करती हूँ, आप सबको तो पता ही है कि हमारे बीच में ऐसा कोई रिश्ता नहीं है। आप लोग केवल और केवल ना, आप लोग सच झूठ का खेल खेल रहे हो। आप लोगों का काम है सिर्फ जनता तक बातें पहुंचाना। सच और झूठ जो है वो कोर्ट में पता चलेगा, राइट। तो ये राखी सबसे पहले तो कोई कोर्ट है नहीं, कोई वकील भी नहीं है, एडवोकेट भी नहीं है, कोई उसका खुद का पुलिस स्टेशन भी नहीं है। तो वो जो भी बोले ना, इस सारी चीज़ों को इग्नोर करे। राखी का मुंह, अब मैं फिर से कहूँगी, गटर है राखी, एक डिफेमेशन और जाकर, ओके। राखी का मुंह गटर है, बहुत बड़ा नाला है, उसके नाले में से सिर्फ बदबू आएगी, बदबू आएगी और बदबू आएगी। फिलहाल आदिल के बचपन के दोस्त शाहबाज ने राखी को गिफ्ट किया है, वो भी एक कार। और उनका कहना है कि वो और राखी मिलकर एक गाना कर रहे हैं जिसकी फ़ीस के तौर पर उन्होंने वो गाड़ी जो है वो उन्हें गिफ्ट की है। फ़िलहाल दोस्त तो वो आदिल के हैं, लेकिन गिफ्ट्स राखी को दे रहे हैं। इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, एक तो मैं कहूँगी आपको, दिल्ली बहुत दूर है, अब पता नहीं कौन सा गाना आ रहा है और क्या आ रहा है। और चलो, गाना इतना अच्छा गाना आ रहा है तो राखी को उन्होंने एक कबाड़ा गिफ्ट किया है, तो उनका गाना कितना बड़ा कचरा होगा। कचरे का गाना, राखी को किया एक कबाड़ा गिफ्ट, और राखी दुनिया का सबसे बड़ा गटर। देखो ये तीनों चीज़ें आपस में कितनी मेल खाती है, एक दूसरे को कितनी अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करती है। देखते हम भी ख्याल। उनका जेसीबी में जाना, वो जेसीबी, खैर मुझे उस दिन पता चला कि उस गाड़ी को जेसीबी बोलते हैं। मैंने ऑलवेज उस गाड़ी को कचरा उठाते हुए या रोड पे जब पहाड़ गिरते हैं तो बड़े बड़े पत्थर उठाते हुए देखा है, और उसको हिंदी लैंग्वेज में बुलडोज़र कुछ ऐसा बोलते हैं, राइट। और मैंने ये भी देखा है कि ये जो खाड़ी है ना, गटर है पीछे की जो गटर, जब उसमें भरने के लिए डालते हैं, जब बिल्डर कोई आता है तो वो खाड़ी के अंदर वो गटर का माल निकालने के लिए भी उसी गाड़ी को यूज़ किया जाता है। तो मुझे तो पता नहीं था कि उस गाड़ी का नाम जेसीबी है। एक चीज़ और, पहली बार उस बुलडोज़र ने, वो जेसीबी गाड़ी ने कोई सही चीज़ उठाई है, और राखी सावंत को उठा के जो घूम रही थी वो गाड़ी बिल्कुल सही चीज़ उठाई है। लेकिन उनके साथ शाहबाज भी थे। अब ये मैं शाबाश के लिए तो कुछ भी नहीं कहना चाहूँगी, बट हाँ, दिल से शाबाश के लिए एक ही चीज़ निकलता है। आने वाले टाइम पे मैं शाबाश के लिए बोलूँगी, जस्ट स्टिक फॉर शाबाश। ऑल राइट, लास्टली राशि, आपकी डेट भी आने वाली है जो कोर्ट ने डिसाइड की है। कितनी प्रिपेयर्ड है माइंड के तौर पर, अपने माइंड को कितने अच्छे तरीके से प्रिपेयर किया है, क्योंकि फाइनली आपका उस वक्त शायद राखी सावंत से सामना हो, तब कितनी प्रिपेयर्ड है उसके? बिल्कुल प्रिपेयर्ड हूँ, मैं प्रिपेयर्ड हूँ, मेरी लीगल टीम प्रिपेयर्ड है। हालांकि सिर्फ आज के हिसाब से, आज की सिचुएशन से हम प्रिपेयर्ड नहीं हो सकते। यहाँ पे डे बाय डे न्यू एलिगेशंस आ रहे। आज तो मैंने एफआईआर करवाया है, कल मैं उसको अरेस्ट करवाऊंगी। अब चीज़ें बहुत बढ़ती जाएगी लीगल तरीके से। अब 6 नवंबर, 1 मंथ पूरा बाकी है, मोर देन अ मंथ बाकी है, तब तक तो पता चल ही जाएगा कि और हमारी प्रिपरेशन कैसी होती है। लेकिन मैं बहुत स्ट्रांगली खड़ी रहूँगी। और रही बात राखी की, उस दिन आमना सामना होगा, बिल्कुल बिल्कुल। कोर्ट कोई राखी के बाप का थोड़ी ना है, वहाँ तो जज बैठे हैं, उनको तो पता चलेगा ही ना क्या सच है और क्या झूठ है। थैंक यू सो मच राशि, हमें टाइम देने के लिए। थैंक यू।